आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन के शुभारंभ और काशी की अनेक परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास के लिए आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी का उन्हीं की काशी में आगमन हुआ है। मैं इस अवसर पर उत्तर प्रदेश की जनता की ओर से और आप सभी काशी वासियों की ओर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मंच पर उपस्थित प्रदेश की माननीय राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी, केंद्रीय स्वास्थ्य परिवार कल्याण एवं उर्वरक मंत्री माननीय डॉक्टर मनसुख भाई मांडविया जी, भारत सरकार में भारी उद्योग के मंत्री माननीय डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे जी, प्रदेश सरकार में मेरे सहयोगी मंत्रीगण श्री अनिल राजभर जी, श्री रविंद्र जायसवाल जी, डॉक्टर नीलकंठ तिवारी जी, माननीय विधायकगण श्री अवधेश सिंह जी, श्री सुरेंद्र नारायण जी, श्री सौरभ श्रीवास्तव जी, श्री नील रतन पटेल जी, एमएलसी श्री आचार्य लक्ष्मणाचार्य जी, महापौर श्रीमती मृदुला जायसवाल जी, जिला पंचायत के अध्यक्ष श्रीमती पूनम मौर्य जी और उपस्थित भारी संख्या में काशी से जुड़े हुए सभी उपस्थित भाइयों बहनों, आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से न केवल उत्तर प्रदेश को बल्कि देश को भी स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में एक बहुत बड़ी सौगात दीपावली के पहले प्राप्त हो रहा है। दीपावली के पूर्व उत्तर प्रदेश को प्रथम सत्र में 9 मेडिकल कॉलेजेज उपलब्ध होना और उनका उद्घाटन का कार्यक्रम अभी कुछ ही देर पहले आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से महात्मा बुद्ध की पावन धरती सिद्धार्थ नगर से उन 9 मेडिकल कॉलेजेज का उद्घाटन का कार्यक्रम संपन्न हुआ है। और इस समय हम लोग बाबा विश्वनाथ की इस पावन धरती पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी की ही अपनी काशी में और महात्मा बुद्ध की प्रथम ज्ञान जहां से उन्होंने प्रथम उपदेश जिस धरती से दिया था, इस पावन धरती पर मैं उत्तर प्रदेश वासियों की ओर से और आप सभी काशी वासियों की ओर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, देश ने भी और दुनिया ने भी विगत 7 वर्षों में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में अनेक कीर्तिमान स्थापित किए हैं। अलग अलग क्षेत्रों में एक बदलते हुए भारत को, एक भारत और श्रेष्ठ भारत की इस परिकल्पना को साकार होते हुए पूरे देश ने भी और पूरी दुनिया ने भी देखा है। लेकिन इस सदी की सबसे बड़ी महामारी के दौरान हर एक व्यक्ति के जीवन को बचाना, उसकी जीविका को बचाने की चुनौती को सफलतापूर्वक सामना करना और न केवल हर एक व्यक्ति को प्रधानमंत्री अन्न योजना के माध्यम से फ्री में राशन की सुविधा उपलब्ध करवाने की कार्रवाई हो या 100 करोड़ लोगों को सबको वैक्सीन मुफ्त में वैक्सीन के साथ एक सुरक्षा कवच उपलब्ध करवाने का कार्य हो, 100 करोड़ से अधिक लोगों को मुफ्त में वैक्सीन उपलब्ध करवाने के उपरांत आदरणीय प्रधानमंत्री जी का काशी आगमन पर मैं
हृदय से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, आज की प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन का जिस कार्यक्रम का भी कुछ देर पूर्व आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने शुभारंभ किया है, यह नए भारत के नए हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ भारत को खड़ा करने का एक अभियान, और उस अभियान के साथ हम सबको जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। मैं आभारी हूं कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 64,000 करोड़ रुपए की इस बड़ी हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन के लिए उत्तर प्रदेश की धरती को और काशी की धरती से इस परियोजना को प्रारंभ किया है। मैं इसके लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। भाइयों बहनों, हम सब जानते हैं कोरोना कालखंड के दौरान प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन और उनके यशस्वी नेतृत्व में जब कोरोना का पहला मामला उत्तर प्रदेश में आया था, तब उत्तर प्रदेश में 36 जनपद ऐसे थे जहां पर एक भी आईसीयू बेड्स नहीं थे। उत्तर प्रदेश में तब कोविड जांच की कोई सुविधा नहीं थी। उस समय आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन और उनके नेतृत्व में पीएम केयर से जो सहायता उत्तर प्रदेश सरकार को प्राप्त हुई, उसके कारण उत्तर प्रदेश ने न केवल सभी 75 जनपदों में आईसीयू बेड्स की स्थापना करने में सफलता प्राप्त की, बल्कि उत्तर प्रदेश के अंदर लगभग 60 लैब्स की स्थापना करके कोविड जांच की प्रक्रिया को भी तेजी के साथ बढ़ा करके उत्तर प्रदेश वर्तमान में प्रतिदिन 4 लाख कोविड टेस्ट करने की क्षमता रखता है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन और उनके यशस्वी नेतृत्व के कारण और भारत सरकार के सहयोग के कारण ही संभव हो पाया है। सेकेंड वेव के दौरान हम सब ने देखा, ये केवल भारत के अंदर नहीं बल्कि दुनिया के अंदर भी ये सब देखने को मिला कि जहां भी सेकेंड वेव आई, ऑक्सीजन की क्राइसिस वहां पे देखने को मिली थी। लेकिन दुनिया के अंदर संभवतः भारत पहला देश होगा जिसने आने वाले उन खतरों के बारे में और थर्ड वेव के बारे में जो आशंका विशेषज्ञों के द्वारा व्यक्त की जा रही थी, ऑक्सीजन आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया। और आज उत्तर प्रदेश 500 से अधिक ऑक्सीजन प्लांट अब तक स्थापित कर चुका है, और पूरे देश के अंदर भी जिस तेजी के साथ इस दिशा में कार्य हुआ है, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर का एक कार्यक्रम भारत की और खासतौर पर उत्तर प्रदेश जैसे देश की सबसे बड़ी आबादी के राज्य के लिए यह तो एक अमृत के समान है कि यहां के हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को हमें और मजबूत करने का अवसर प्राप्त होगा। इस अवसर पर मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से अभिनंदन करता हूं। आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी काशी आए हैं। काशी को बदलते हुए पूरे देश और दुनिया ने देखा है। काशी के प्रति आत्मीयता, काशी के विकास और काशी की धरोहर के संरक्षण के प्रति आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो मंतव्य रहा है, उससे हर व्यक्ति परिचित है। आज लगभग 5,100 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं के लोकार्पण आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से यहां पर होने जा रहा है, जिसमें काशी की चाहे रिंग रोड हो, काशी के जोड़ने वाले हाईवे को, या यहां के सड़क इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी हुई परियोजनाएं, वाटरवे से जुड़ी हुई परियोजनाएं, काशी की पर्यटन से जुड़ी हुई परियोजनाएं, काशी की रेलवे से जुड़ी हुई परियोजनाएं, और काशी इसके साथ साथ उन सभी परियोजनाओं के साथ जिससे यहां के
जीवन में व्यापक परिवर्तन लाने और काशी को काशी के रूप में स्थापित करके उसको नए कलेवर के रूप में विश्व क्षितिज के सामने प्रस्तुत किया जा सके, इस दिशा से सभी परियोजनाएं अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। न केवल इससे काशीवासी बल्कि पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार जाने वाले या पूर्वी भारत की ओर जाने वाले वे सभी लोग भी इससे लाभान्वित होंगे। आज के इस अवसर पर जब दीपावली के पहले आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आगमन काशी में हुआ है और काशी वासियों को इतनी बड़ी सौगात के साथ इस उपहार को आज वे प्रदान कर रहे हैं, मैं उत्तर प्रदेश वासियों की ओर से, काशी वासियों की ओर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं, उनका स्वागत करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय आपके प्रेरणादायी उद्बोधन के लिए। जन कदमों के साधक